हेलो जवाहर दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? सबसे पहले आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी का है, जो मार्च 2024 में हुआ था। पीटी का पेपर, वो पेपर सेकेंड है झारखंड का, आप लोग देख रहे होंगे, लिख दिए हम। तो आइए आज दुर्गा पूजा के अवसर पर आज जेपीएससी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं और कुछ मिनट का ही वीडियो होगा, आप लोग देखिएगा। खा के आज देखिए, कम से कम सोए सोए कुछ मिनट का वीडियो है। देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे कि कैसा हम लोग को तैयारी करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर है, इससे पहले का लेटेस्ट जेपीएससी का है। तो आइए देखिए आप लोग का तैयारी कितना है और कितना क्वेश्चन यदि सही हो पाता है। सोए सोए आज देखिए आराम से, उसके बाद कल मेला घूमने जाना है। इसीलिए आज हम ये क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कि कम से कम दुर्गा पूजा तो है ही, माता रानी का कृपा हम लोग पे बरसा रहे। और जेपीएससी का ही क्वेश्चन देखें आज के दिन। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात और इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग का देखने का मकसद यही है कि इसमें हम लोग को टॉपिक देखना है। जैसे जो इजी टॉपिक है वो तो चलिए, आप लोग जेएसएससी का भी तैयारी करते हैं तो उसका भी क्वेश्चन है इसमें, वो तो पूछता है टॉपिक है तो। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग पढ़ते नहीं है, जो सिर्फ जेपीएससी के लिए है, जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, भूमि संबंधित कानून हो गया, तो उस सब का औद्योगिक नीति हो गया, उस सबसे इसमें टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसका आप लोग अलग से नोट्स बना के रखिएगा। और आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में 50 से 100 क्वेश्चन इसका देख लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं, और चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। और आइए मिलके तैयारी करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम आंसर नहीं बताएंगे, इसमें आप लोग सिर्फ वीडियो देखिएगा और खुद से आंसर डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद यदि आप लोग को उस तरह का ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम आंसर इसमें डाल देंगे। लेकिन पहले खुद से एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन आएगा, आप लोग आंसर देखिएगा खुद से, और ऑप्शन देखिएगा और देखिएगा कि आंसर इसका क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। और नोट भी करके रखिएगा। टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि देखिए हर टॉपिक से क्वेश्चन में पूछ रहा है। इससे होगा कि आपका एक बार टॉपिक फिर रिवीजन हो जाएगा। और पूजा में मान के चलिए आधा घंटा आप 1 घंटा दे भी दीजिएगा, तो आपका पढ़ाई का पढ़ाई और रेगुलरिटी बना रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? देखिए एसपीटी से पहला ही क्वेश्चन एसपीटी से पूछा था। ऑप्शन है आपका धारा 67, 68, 69, 70। तो आप लोग देखिएगा और विचार कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ हम क्वेश्चन आप लोग को और ऑप्शन दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रेती भूमि के विनियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन देखिए, धारा 23, 24, 25, 26। देखिए आप लोगों को पता होगा, सिलेबस आप लोग ध्यान में रखिए। सीएनटी से 5 क्वेश्चन, एसपीटी से 5 क्वेश्चन, उसके अलावा जो अन्य भूमि संबंधित कानून है उससे 2 क्वेश्चन, तो टोटल 12 क्वेश्चन सीएनटी एसपीटी से बने भूमि संबंधित कानून से पूछता है। तो बहुत ही सबसे बड़ा चैप्टर यही है, 12 नंबर का पूछता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है, जैसे कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, उससे 10 नंबर का पूछता है। इससे सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर यही है, सीएनटी एसपीटी भूमि संबंधित कानून। तो आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। नोट्स इसका अलग से बनाइए, हर टॉपिक का जो सिलेबस में है उसका अलग से एक तो कॉपी, पतला कॉपी रखिए और उसका नोट्स बनाइए, जैसा कि हम भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूछ रहा है कि किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है? पहला ऑप्शन है चतरा, दूसरा धनबाद, तीसरा देखिए जामताड़ा, और चौथा पलामू। तो देखिएगा इसका आंसर, सोचिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? ये तो हो गया इजी क्वेश्चन, जैसे झारखंड का परिचय से ही क्वेश्चन हो गया। तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? ऑप्शन देखिए, रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और कोडरमा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा चौथा क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? बताइए किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है झारखंड में? गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, लाह अथवा लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे अधिक है? लाह के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे अधिक है? पहला है ताकती, दूसरा है वैशाखी, तीसरा है जेठवी, चौथा है अगहनी। किस किस्म के उत्पादन सबसे ज़्यादा है लाह के? अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, हैंडलूम जिसको हथकरघा कहते हैं कि सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है? पहला ऑप्शन है संथाल परगना, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा कोल्हान, चौथा पलामू। तो देखिएगा इसका, आप लोग पॉज करके आंसर सोचिएगा। यदि नहीं पता होगा तो आप लोग किताब से ढूंढिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर घुमाता भी है क्वेश्चन। और जो एक क्वेश्चन आप लोग सेट देख रहे हैं, इसमें भी इससे पहले वाला जेपीएससी का क्वेश्चन डाला हुआ था, इसलिए आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो सीरियस लीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? किस किस्म का रेशम झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? पहला है मालबरी, दूसरा है एरी, तीसरा है तसर, चौथा है मूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी है, ऊपर ऊपर से है, और कुछ कुछ टॉपिक जो टफ है आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को तैयारी किस में करना है। जैसे ये सब आप ये सब क्वेश्चन है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़िएगा तो आप लोग को ध्यान में आ जाएगा, लेकिन जो भूमि संबंधित कानून है उसका आप अलग से नोट्स बनाइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि आप लोग को चाहिए तो हम अलग से नोट्स बनाएं, उसका भी हम डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी जिसको टेल्को कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? जमशेदपुर में टेल्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1945, 1951, 1960। ये सब तो इजी क्वेश्चन। देखिए ये तो जेएसएससी में पूछेगा क्वेश्चन, और देखिए जेपीएससी में भी पूछा है, 11 to 13 जेपीएससी में पूछा है, इसलिए इजी लगता है, लेकिन आपको इजी लेना नहीं है, हर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पहला कांची, दूसरा घाघरी, तीसरा दामोदर, चौथा बुढ़ा नदी पर, इसको बूढ़ा नदी भी कहते हैं। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए दोस्तों टॉपिक आप लोग देखिए, मेन मकसद है टॉपिक देखना। अब जलप्रपात से क्वेश्चन है, तो जलप्रपात तो जेएसएससी में पूछेगा, या तो इंटर लेवल का एग्जाम रहे, या तो मैट्रिक स्तर का एग्जाम रहे, या तो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम रहे, या जेपीएससी का एग्जाम रहे। अब जलप्रपात से क्वेश्चन तो ही बनेगा, बूढ़ा घाघ पूछे, स्वर रेखा के बारे में पूछे, कुछ भी पूछे तो उससे ही रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु अथवा स्थान कौन सा है? तो अब ये जेएसएससी पे भी पूछता है, तो टॉपिक यही है, वही पूछेगा, या जेपीएससी में भी पूछे, जिसमें भी पूछे, इसलिए आप लोग इजी नहीं लीजिएगा कोई क्वेश्चन। देखिए इसका है जोड़ डूमर, नेतरहाट, दलमा, कोल्हुआ। कुछ कुछ क्वेश्चन में बिंदी किया हुआ है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन से मतलब रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? डाल्टनगंज के नज़दीक पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा सिडेराइट। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, झारखंड क्लासेस बाय पीके को। देखिए इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए प्रिपरेशन कराते हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है। लंबा लंबा आप लोग स्मार्ट बोर्ड का पीडीएफ में ज़्यादा उलझिएगा नहीं, जो मेन पॉइंट है, जो पूछा क्वेश्चन है, जो पूछने वाला है, वही आप लोग देखिएगा। मेरा क्लास करके एक बार देखिएगा, बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी भी है, एक दो बार आप लोग पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा छोटा सा, इससे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए इसका ऑप्शन है प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति जो झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला देखिए इसमें ऑप्शन, केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए,
जहाँ तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली या गैर सिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित की जा सकती है। तीसरा है जहाँ तक संभव हो SC व ST समूह की भूमि, बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए। चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग पढ़िएगा नीति जाके, प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति पढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी जिनके लिए यह नीति लागू होती है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है प्रमुख शासन सचिव, तीसरा है विकास आयुक्त, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और पहला ऑप्शन है उसका जीवन साथी। इसी सब क्वेश्चन है कि आप खाली पढ़ लीजिएगा, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। उसका जीवन साथी, उसके युवा विवाहित बेटे और युवा विवाहित बेटियां, तीसरा उसके युवा विवाहित भाई और युवा विवाहित बहनें, चौथा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है जो कि है, देखिए इसका ऑप्शन देखिए बंद इकाइयाँ और बीमार इकाइयाँ, कमजोर इकाइयाँ एवं भी दोनों नई स्थापित इकाइयाँ। बताइए, ये औद्योगिक नीति से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? इसका आंसर देखिए दुमका, रांची, गोड्डा, देवघर। देखिए इसमें आंसर बताने का नहीं बताने का एक ही मकसद है कि आप लोग थोड़ा सीरियस होइए। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है आप लोग बुक निकाल के इसको देखिए, मिलाइए, तो जैसे कि तब क्या होगा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहे, खुद आप लोग सीरियस रहिए। अगला देखिए 18 नंबर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना है? खोजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग खोजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग का आदत बनेगा होने का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन 18 नंबर है उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन झारखंड में कुछ भी संभव है, यहाँ कुछ भी पूछ देगा। देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, इतना इतना करोड़ रुपया है, इसलिए यहाँ हल्के में नहीं लेना है कोई भी एग्जाम को और कोई भी क्वेश्चन को। यहाँ का हालत ऐसा है कि अभी का करंट का क्वेश्चन अगला 2-3 साल बाद वो स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है, वो जीके का क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा यहाँ का हालत है। इसलिए छोड़िएगा नहीं, और खास करके प्रीवियस ईयर छोड़िए नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर गोमिया जो बोकारो में स्थित है, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गोमिया में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 56, 54, 1951। देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर, और आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। आप लोग जुड़े रहिए और देखिए तैयारी कैसा होता है, मेरे साथ कीजिए। मैं खुद भी कर रहा हूँ तैयारी, इसलिए आप लोग से धोखा नहीं करेंगे। हम भी स्टूडेंट हैं, जॉब के साथ, रेलवे में जॉब के साथ तैयारी भी कर रहे हैं, इसलिए हमसे जुड़े रहिए पॉइंट बाय पॉइंट मेरे साथ, आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए आज दुर्गा पूजा के दिन भी हम इतना आप लोग के लिए कर सकते हैं, तो आप लोग तो वीडियो तो देख ही सकते हैं। अगला देखिए झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? पहला देखिए रांची, दूसरा देखिए हजारीबाग, तीसरा देखिए पतरातू, चौथा बोकारो। तो देखिएगा आंसर इसका क्या होगा, खोजिएगा। नहीं जानते तो खोजिए, मेहनत कीजिए थोड़ा। अब JPC का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा, मेहनत नहीं करना चाहिएगा। इसका आंसर यदि बता दें हम तो बस आप देख के निकल जाइएगा, लेकिन यदि आप लोग नहीं जान रहे तो आप लोग खोजिए। वहाँ जब खोजिएगा तो आपको और सारा क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिलेगा, बहुत सारा जानकारी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है?
पहला है कर्णपुरा, दूसरा रानीगंज, तीसरा धनबाद, चौथा झरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, अभी गांव में हम हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़े हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन देखिए। 1-2 घंटा आप लोग टाइम निकाल ही लीजिए, क्योंकि डेली आप लोग को पढ़ना है। अभी एग्ज़ाम इस साल ही होगा, उससे टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन है, देखिए, देवघर, रामगढ़, मुरी और बोकारो। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला देखिए, कुंदर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? देखिए, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पलामू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था? सोना सोबरन आप लोग को पता होगा, मुख्यमंत्री जी के पिताजी का नाम था सोबरन मांझी, शिबू सोरेन के पिताजी का नाम था। अगला इसका ऑप्शन देखिए, अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2022। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अच्छा देखिएगा, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? 25वां नंबर क्वेश्चन। पहला है कीवी, दूसरा है केला, तीसरा आम, चौथा है सेब। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जिसका नाम है जोहार, फुल फॉर्म है उसका, परियोजना किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित है? जोहार परियोजना जो है वो किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित है? पहला देखिए भारत सरकार, दूसरा झारखंड सरकार, तीसरा विश्व बैंक, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप लोग जो बिंदी लगा हुआ, कोई क्वेश्चन में जो टिक लगा हुआ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप लोग यदि आप खुद नहीं जान रहे क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग इसके बारे में सर्च जरूर से जरूर कर लीजिएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है झारखंड एकीकृत ग्राम आदर्श योजना, झारखंड गहन आदर्श ग्राम योजना, तीसरा है झारखंड एकीकृत आज़ादी ग्राम योजना, चौथा है झारखंड बुनियादी ढांचा आदर्श ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां नंबर, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। देखिए, योजनाओं से सब क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग टॉपिक आप लोग देखिए, मेन मकसद है टॉपिक दिखाना, और जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं आप लोग उसमें मेहनत करके क्वेश्चन खोजिए जाके, और स्पेशल टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसका नोट्स बनाइए। जैसे प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति हो गया, औद्योगिक नीति हो गया, और जैसे जब भूमि संबंधित कानून CNTSPT उसका अलग से बनाइए, क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें और भी आएगा, आपदा प्रबंधन से आएगा, उसका अलग से नोट्स बनाइए, सबका अलग से नोट्स बनाइए अलग अलग कॉपी में। देखिए, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही नहीं है? तो आप लोग देखिएगा, अब आवास योजना के बारे में पढ़िएगा, देखिए आंसर मिल जाएगा आप लोग को। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, और चौथा है किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। तो देखिए इसमें से आंसर क्या होगा, आप लोग देखिए ढूंढिए। जो मुख्यमंत्री जनवर योजना के बारे में पढ़िए, इन्हें कि उस समय पूछा था तो इस बार नहीं पूछेगा योजना, कभी भी घुमा देगा। अगला देखिए 30वां नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है? पहला चतरा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा लातेहार, चौथा गुमला। चतरा इससे निकल गया, इसलिए आप लोग खोजिए, इसका लेटेस्ट अपडेट कीजिए। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? देखिए, अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट
2019 का भी देखिए पूछा था, 2021 का भी इसमें पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग को 19 को भी नहीं छोड़ना है और 21 का भी पढ़ना है, और जो लेटेस्ट अभी जुड़ा हुआ है इसमें जानकारी वो भी देखना है। ये क्वेश्चन देखने का मकसद यही है। देख लीजिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, मिलाइएगा आंसर क्या होगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए 48 से 48B, 48C, 49A। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन है 190, 226, 285, 305। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का देखिए पूछने का तरीका भी, बेतला कहाँ है, बेतला का स्थापना कब हुआ था, ये भी तो पूछ सकता है, कौन सा जीव जंतु वहाँ पाया जाता है। लेकिन देखिए उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, इसलिए आप लोग जो सोचिएगा उससे एक कदम आगे का पूछता है, इसलिए टोटल डिटेल चाहिए। जेपीएससी का एग्जाम है, क्वेश्चन एनालिसिस करने का मकसद ही यही है। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण क्या है? अब देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देता, आप लोग का बात नहीं, कोई ध्यान देना नहीं चाहता आदमी, लेकिन आप जब एक कारण पढ़िएगा तो शुरू में ही लिखा हुआ है सीधा आंसर, आप लोग एक बार पढ़िएगा, इसका आंसर पता चल जाएगा। पशुओं में दवाओं का या नियंत्रित उपयोग, शिकारियों द्वारा गिद्धों का अंधाधुंध शिकार, गिद्धों के प्राकृतिक वास में ध्वनि प्रदूषण, गिद्धों के प्राकृतिक वास में जल प्रदूषण। अगला देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि इस जल क्षेत्र में बालू का निक्षेप अत्यधिक है, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, इस जल क्षेत्र में जल का रंग काला है, इस जल क्षेत्र में जल नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन का, देखिए पूछने का तरीका, दामोदर नदी से क्या क्वेश्चन पूछा है सब। अगला देखिए, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? देखिए 2018 में हुआ था, 2018 का क्वेश्चन 24 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिए। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्न में से कौन सा अथवा से कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? पहला है अंधाधुंध शहरीकरण, दूसरा अनियोजित और या नियंत्रित औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन, चौथा उपयुक्त में से सभी। देखिएगा, सोचिए, मिलाइए, इसका आंसर क्या होगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? पहला है सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, दूसरा सभी गतिविधियों के लिए अनुमति, तीसरा उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? पहला वर्षा की कमी, दूसरा जल में नमक की अधिकता, तीसरा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, चौथा जलीय चक्र का बाधित हो जाना। अगला देखिए 40 नंबर, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 40 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? देखिए ये भी योजना से क्वेश्चन। पहला है, इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि का 50%, इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि का 60%, इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि का 75%, इस योजना हेतु स्वीकृत पद पर कुल लागत राशि का 85%। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? देखिए यह आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन हो गया, तो देखिए इसका ऑप्शन, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, अगला ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चौथा है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो देखिए आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन, लोग बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? पहला है सुभेद्यता आकलन,
दूसरा है मानव जीवन की सुरक्षा तथा बचाव। तीसरा है आपदा आपातग्रस्त लोगों को राहत एवं अस्थायी आवास। चौथा है आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना। 42वां नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर 43। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? पहला देखिए जोन 1, जोन 2, जोन 4, जोन 2 एवं 3। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जाता है? झारखंड को आपदा प्रबंधन से इसका अलग से कॉपी में नोट्स बना के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? देखिए 24 का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए झारखंड का। इजी में नहीं लेना है, कोई भी करंट अफेयर्स रहे। बोले ना यहाँ का करंट अफेयर्स 2-3 साल पहले का जीके का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए फनी, बुलबुल, यास, हुदहुद। अगला देखिए 45 नंबर। निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है? धोबिया क्या है? पहला नृत्य, विवाह, गीत, तबला। धोबिया क्या है झारखंड में? 47 नंबर। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पहला खुट्टी, पलामू, रांची, गुमला। 48 देखिए 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन तक रखेंगे फर्स्ट पार्ट में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर सेकेंड पार्ट में 50 से लेके 100 तक हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। अगला देखिए झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? देखिए नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन। बोकारो नदी, कोनार नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी। अगला देखिए 49 नंबर। झारखंड में बहने वाली नदियों और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? स्वर्णरेखा नदी, टिकराटोली, बराकर नदी, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी कोयल नदी, छोटा नागपुर, शंख नदी, त्रिकूट। और देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन। जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? आप लोग देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हैं जतरा ताना भगत के बारे में, जब हम लोग पढ़े उसमें ये चीज़ बताए हुए हैं। 1914, 1915, 1916, 1917। तो ये रहा 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 11 to 13 जेपीसी का है ये। अब 50 क्वेश्चन हम लोग अगला पार्ट में देख लेंगे। अभी 50 क्वेश्चन आप लोग देखिए, दुर्गा पूजा का समय है, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा आप लोग टाइम दीजिए, जिससे कि आपका पढ़ाई कंटिन्यूअस बना रहेगा और रिवीजन होता रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो चलिए अगला पार्ट में मिलते हैं, और चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं इसी का दूसरा पार्ट में।